नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि हम दीक्षा ऐप पर किस प्रकार से समूह या ग्रुप्स का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप जैसे ही ओपन होता है स्क्रीन पर हमको सबसे ऊपर बाईं ओर वेलकम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ठीक ऊपर 3 आड़ी लाइंस बनी हैं, हम उस पर टच करेंगे। उसको टच करते से ही एक मेनू खुलता है और हमें टच करना है माय ग्रुप्स पर। चूँकि हमें ग्रुप्स का निर्माण करना है, आप देख रहे हैं जो नई स्क्रीन खुली है। मेरी स्क्रीन में आप देख रहे हैं 2 ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं, जन शिक्षा केंद्र उमावी कुसुमला और HSS कुसुमला संकुल। तो आप भी एक ग्रुप का निर्माण अपने संकुल के लिए या विद्यालय के लिए कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा आप अपने शिक्षक साथियों की जो प्रशिक्षण है उसकी प्रगति और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टच करेंगे, ये 3 व्यक्तियों का चित्र बना है दाहिनी ओर सबसे ऊपर प्लस के चिन्ह के साथ, उसको मैंने टच किया। अब आप देख रहे हैं जो नई स्क्रीन खुली है, उस नई स्क्रीन में सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे। मैं सांकेतिक तौर पर यहाँ ग्रुप का नाम लिख रहा हूँ संकुल, जो कि 50 अक्षरों तक ये नाम हो सकता है। साथ में आप देख रहे हैं कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन भी हमें देना है, ये 150 अक्षरों तक हो सकता है। मैं एक सामान्य तौर पर एक सामान्य रूप से स्कूल लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो कुछ और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कुछ जो शर्तें हैं, जो गाइडलाइंस है, उसका हम पालन करने के लिए इस बॉक्स पर टिक करेंगे और हमको उसके लिए सहमत होना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे एक नीले रंग का जो है आइकॉन आपको दिख रहा है, उसको हम क्रिएट ग्रुप उस पर लिखा हुआ है, उसको हम जैसे ही टच करेंगे एक नया ग्रुप जो है आपके सामने बनकर खुल जाएगा। मैंने टच किया और आप देख रहे हैं अब स्क्रीन पर जो है वो सबसे ऊपर की ओर संकुल ग्रुप बन चुका है। मैं अब इस ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ, जो ग्रुप हमने अभी अभी बनाया है। इसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक्टिविटीज़ और मेंबर्स, ये 2 टैब हैं। एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि आप इसमें विभिन्न कोर्सेज़ को और गतिविधियों को जोड़ सकते हैं, और उसको जोड़ने का तरीका वही है। सबसे नीचे की ओर आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर का आइकॉन है, उसमें लिखा है प्लस ऐड एक्टिविटी। यहाँ पर आप कोर्सेज़ का नाम लिख करके जैसे इसको हम टच करेंगे, सबसे पहले हम देख लें कि एक्टिविटी को कैसे ऐड किया जाता है या कोर्सेज़ को कैसे ऐड किया जाता है। मैं इस पर टच कर रहा हूँ, मैंने टच किया। आपके सामने जो है कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो चूँकि हमें कोर्सेस ऐड करना है अभी, तो हम सबसे पहले कोर्स को ऐड टच करेंगे। कोर्स को जैसे ही हम टच करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे कोर्स जो हैं खुल जाते हैं। अगर आपको जिस कोर्स को आपको ऐड करना है वो नहीं दिख रहा है, तो सर्च में भी आप नाम लिख करके उस कोर्स को इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं और एक्टिविटीज़ के बारे में हमने जान लिया कि एक्टिविटीज़ का उद्देश्य ये है केवल कि किस प्रकार से कोर्सेज़ को इसमें ऐड किया जा सके। और एक्टिविटीज़ के पास में आप देख रहे हैं एक और टैब है, मेंबर्स है, मैं उस पर टच कर रहा हूँ। ये अभी यहाँ पर केवल एक ही मेंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ये ग्रुप बनाया है इसलिए मेरा नाम दिखाई दे रहा है एडमिन के रूप में। अब मुझे अपने शिक्षक साथियों को इसमें जोड़ना है। किसी को एडमिन भी हम दूसरे को बना सकते हैं और साथियों को भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका बहुत सरल है। ऐड मेंबर ग्रीन कलर का जो गोल आइकॉन है उस पर मैं टच कर रहा हूँ। अब मेंबर को हमें ऐड करना है, उसके लिए आप सभी को पता है दीक्षा आईडी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी मेंबर को ऐड करने के लिए, और वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार से दीक्षा आईडी हमें पता करना रहती है या ज्ञात करना रहती है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मैंने दे रखी है, ताकि आप वहाँ से भी देख सकें कि दीक्षा आईडी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे मेरे एक शिक्षक साथी की दीक्षा आईडी पता है, मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। उनकी दीक्षा आईडी है गोपाल कनेल 9312। अब जैसे ही मैं इस क्या बोलते हैं आईडी को लिखने के बाद वेरीफाई को टच करूँगा, वेरीफाई को मैंने टच किया। आप देख रहे हैं इस आईडी का वेरिफिकेशन हो रहा है। संबंधित शिक्षक का नाम एक बार और लिखा हुआ आ गया है। अब जब हमको कंफर्म हो जाता है कि ये वही नाम है, तो हम ऐड टू ग्रुप में टच करते हैं। आप देखिए गोपाल कनेल जो हैं वो अब इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, हमने उन्हें ऐड कर लिया और आप देख रहे हैं मेंबर्स की संख्या भी 2 हो गई है।
इस प्रकार से आप कितने ही मेंबर्स अपने सभी शिक्षक साथियों को, चाहे वो संकुल के हों, चाहे वो आपके हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी को, उनको जोड़ सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने मेंबर्स जोड़े हैं। मेंबर्स को हम हटा भी सकते हैं, मेंबर्स को हम एडमिन भी बना सकते हैं, उनको एडमिन के कार्यभार से मुक्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 बिंदु सबसे ऊपर बने हुए हैं, जैसे हम उन पर टच करते हैं तो इस ग्रुप को एडिट करने का, इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करने का, इस ग्रुप में डिस्कशन डालने का या इस ग्रुप को डिलीट करने के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यदि आपसे कोई ग्रुप गलत भी बन जाता है तो आप ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से नया ग्रुप बना सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने ये ग्रुप बनाया, उसमें एक्टिविटीज़ को ऐड किया और आपने देखा किस प्रकार से मेंबर्स को हमने ऐड किया। अब मैं आपको जो मेरे ग्रुप पहले से बने हुए हैं उसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम मॉनिटर कर सकते हैं गतिविधियों को। मैं ये एच एस एस कुसुमला संकुल ग्रुप को खोल रहा हूँ। इसको टच करके आप देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ में कुछ कोर्सेस यहाँ पर जो मैंने ऐड कर रखे हैं, जो भी हमारे शिक्षक साथियों को करना है। जैसे अभी सबसे पहला जो है पहला और दूसरा जो कोर्स हमको करना है, शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास है, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा है। ये ऐसे कई जो कोर्सेस हैं हमको ऐड करना पड़ेंगे एक्टिविटी में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहला जो कोर्स हमने किया था उसमें हमारे शिक्षक साथियों की प्रगति क्या है आपको पता करना है, तो उस कोर्स को हम टच करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही कोर्स को टच किया तो जिन लोगों ने उस कोर्स को पूर्ण कर लिया है उनके नाम के सामने जो है वो ग्रीन रंग के सर्कल में टिक लगा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उन साथियों ने उस कोर्स को पूर्ण कर लिया है। और दूसरे साथी जो पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो ये उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस साथी का 67% कोर्स हुआ है, किसी साथी का 26% हुआ है, किसी ने 0% किया है। तो आप प्रगति यहाँ पर देख करके संबंधित शिक्षक साथी को भी बोल सकते हैं कि आप समय पर उस कोर्स को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हम इसकी लिस्ट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ दाहिनी ओर डाउनलोड एज CSV लिखा हुआ है। तो इस लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस शिक्षक साथी का कितना हुआ है और वो अपनी प्रगति जो है जल्दी से पूरी करे ताकि जो है नेक्स्ट कोर्स को किया जा सके। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से हम ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें हम हमारे शिक्षक साथियों को जोड़ सकते हैं, उनकी द्वारा किए जा रहे जो कोर्सेस हैं उनकी हम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारे कार्य जो हम इसमें एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।